नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों, अगर आपके मोगरा के प्लांट में सितंबर के महीने में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियाँ सूख के गिर रही है, पत्तियाँ पीली हो रही है या फिर प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र दें ताकि ये जो प्लांट है फूलों से भरा रहे। मोगरा का प्लांट अभी आधे नवंबर तक ही फूल देगा, क्योंकि इसके बाद ये डोरमेंसी में चला जाता है। तो अभी बरसात के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का जो समय होता है दोस्तों, ये हम चाहते हैं कि ये प्लांट फूलों से भरा रहता है। लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे कहते हैं कि प्लांट्स में एक बार फूल आने के बाद दोबारा खिलता नहीं है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो कैसे इसमें दोबारा हम फूल लें ताकि ये प्लांट नवंबर तक ढेर सारा फूल दे, कौन सा खाद दे, चलिए मैं आज आप लोग को वीडियो में शेयर करती हूँ। और कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जो कि करने के बाद ये मोगरा का प्लांट नवंबर तक फूलों से भरा रहेगा, उसके बाद ये डोरमेंसी में लेट से ही जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मोगरा का प्लांट गर्मियों का प्लांट है दोस्तों। तो ये जो प्लांट है मार्च अप्रैल से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाता है। ये 3 महीने रेस्ट में जाता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। और जैसे ही फरवरी का मंथ आता है, टेम्परेचर हाई होने लगता है, 25 डिग्री के आसपास आने लगता है, तो ये प्लांट एक्टिव हो जाता है, इसमें ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो उस समय जब फरवरी का मंथ होता है दोस्तों, उसमें हमें इस प्लांट में बहुत सारे काम करने होते हैं ताकि ये जो प्लांट है पूरा गर्मी और बरसात फूलों से भरा रहे। तो उसके लिए हमें शुरू में ही हम जो काम करना होता है, जैसे हार्ड प्रूनिंग करनी होती है, पिंचिंग करनी होती है या फिर इसकी रिपोर्टिंग करनी होती है। तो ये सारे काम हम फरवरी में कर लेते हैं। उसके बाद ये मार्च से फूल देना शुरू कर देता है और पूरा नवंबर तक ये फूल देता है, क्योंकि इसका जो फ्लावरिंग टाइम है दोस्तों अक्टूबर या फिर नवंबर, आधे नवंबर तक ये फूल देता है। अगर आपके प्लांट में अभी सितंबर का मंथ चल रहा है, फूल नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है। तो दोस्तों, ये जो प्लांट है गर्मियों का प्लांट है और गर्मियों के प्लांट को धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कि अगर इसको सनलाइट चाहिए, पूरी सनलाइट, दिन भर की सनलाइट देते हैं, तो ये प्लांट में फूल खिलता रहेगा। जितना ज़्यादा इसको गर्मी मिलेगा उतना ही ज़्यादा ये प्लांट फूल देगा। अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर 25 से ज़्यादा है, 25-30 है, तो आपके यहाँ ये प्लांट जो बहुत ज़्यादा फूल देता है। लेकिन जैसे ही आपके यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री से कम होने लगता है, ये फूल देना कम कर देता है, यानी रेस्ट में चला जाता है। तो गर्मियों में ये बहुत भर भर के फूल देता है, इसलिए इसको पूरी तरह सनलाइट में रखें, यानी धूप में सुबह से शाम तक 8 घंटे की धूप इसको ज़रूर दें, तो ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मोगरा का प्लांट है अभी भी फूल दे रहा है और आगे भी फूल नवंबर तक दे, तो उसके लिए इसमें क्या करें। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले जो है इसकी प्रूनिंग करना पड़ता है, क्योंकि वैसे तो इसे में फरवरी में हार्ड प्रूनिंग करते ही हैं, लेकिन ये प्लांट एक्टिव है यानी फूल दे रहा है, तो अभी भी आप इसकी पिंचिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ फूल खिल के ख़त्म हो जाते हैं, तो जब फूल खिल के ख़त्म हो जाते हैं दोस्तों, तो ये 2 पत्तियाँ रहती है उसके नीचे से कट कर दें। जैसे कि ये जो प्लांट है दोस्तों, यहाँ फूल खिल के ख़त्म हो गया, तो नीचे से आप 2 पत्तियों से कट करके हटाएंगे तो वहाँ से न्यू से ब्रांच निकलते रहेगा। तो जब न्यू ब्रांच निकलेगा, ये जो प्लांट है दोस्तों, जब नए पत्तियाँ निकलती है, नया ग्रोथ लेना शुरू करता है, तभी ये प्लांट फूल देता है। तो जैसे ही इसकी पत्तियाँ मतलब डल होने लगती है, यानी पुरानी पत्तियाँ हो जाती है, तो ये फूल देना बंद कर देता है। जब ये प्लांट एक्टिव होता है तभी इसमें कलियाँ बनती है और फूल खिलते हैं। तो जिस तरह ये फूल खिल के ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ के 2 पत्तियों के नीचे से इसको कट कर दे ताकि ये हल्की प्रूनिंग हो जाए, हल्की पिंचिंग टाइप की हो जाए, तो वहाँ से नए से कलियाँ बनेंगी और फूल देना शुरू कर देगा। दोस्तों, इस प्लांट्स को पानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पानी में बारिश के दिनों में ये प्लांट बहुत अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा फूल देता है, हरा भरा रहता है, ये प्लांट एक्टिव रहता है, नए से ब्रांचेज निकलता है, तो उस समय फूल देता है। तो बारिश का जैसे ही मौसम ख़त्म होता है दोस्तों, इसमें फ्लावरिंग कम होने लगता है। जैसे सितंबर का मंथ है, अभी बारिश का मौसम लगभग जा चुका है, बस 1-2 दिन ही पड़ता है कभी कभी। तो इस समय आप क्या करना है दोस्तों कि इसकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्चर बना के रखें। इस समय इसकी मिट्टी को मॉइस्चर बना के रखेंगे तो ये प्लांट हरा रहेगा और नए से ब्रांचेज निकलता रहेगा। तो इसकी मिट्टी में हमेशा पानी डालें, इसकी मिट्टी को ज़्यादा हार्ड होने ना दें, सूखने ना दें। बस ध्यान रखें कि इसकी मिट्टी ज़्यादा गीली ना हो, बस सौगी ना हो, और ये मिट्टी हल्की मॉइस्चर बनी रहे और नीचे से भी इसका पानी जो है वो निकल जाए। तो गमले का ड्रेनेज बिल्कुल सही रखें ताकि पानी नीचे से निकल जाए और मिट्टी मॉइस्चर बना रहे, गीली ना रहे। तो ये प्लांट देखिए फिर कैसे अच्छे से इसमें हरे भरे भी रहता है और फ्लावरिंग भी करता है। दोस्तों, अगर आप बिगनर हैं, पहली बार मोगरा का प्लांट लगाना चाहते हैं, तो अभी आप भूल कर भी नर्सरी से ना खरीदें, क्योंकि ये 2 महीने बाद यानी नवंबर दिसंबर से ये डोरमेंसी में चला जाएगा, तो इसमें फूल आना बंद कर देगा। और
जब फूल नहीं आएंगी, इसकी पत्तियां झड़ जाएंगी, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये प्लांट ख़त्म हो गया है। तो ये फरवरी से फिर एक्टिव हो जाता है, और जब ये एक्टिव हो जाएगा तो उसके बाद मार्च से इसमें फ्लावरिंग होने लगेगा। उस समय आप नर्सरी से इसके प्लांट्स ले सकते हैं। लेकिन अगर अभी आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से ये कटिंग अभी तैयार हो जाएगा, क्योंकि अभी का जो मंथ है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी, सर्दी और बरसात नहीं होती है, उसमें ये बहुत अच्छे से प्लांट्स लग जाता है। तो अगर आपको कहीं से कटिंग मिल जाती है या फिर कटिंग लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। जैसे अगर आपके पास प्लांट है और वो ग्रो नहीं हो रहा है, यानी बिल्कुल सुस्त है, उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो उस प्लांट की कटिंग आप लगा सकते हैं। या फिर अगर आपके प्लांट में फूल दे रहा है और जिस ब्रांच पे फूल नहीं आ रहे हैं उसी ब्रांच को कटिंग लेनी है। जैसे यहाँ पर देखिए, मेरा जो प्लांट है इसमें फूल नहीं आ रहे हैं और इसमें एक मोटे पेंसिल के आकार की लेंथ लेनी है इस तरह से, और उसी ब्रांच को लगाना है। थोड़े मोटे हेल्दी ब्रांच लेना है। और लगाने के लिए दोस्तों देखिए, मैंने 2 यहाँ ब्रांच लिए हैं और दोनों बहुत हेल्दी हैं। इसकी पत्तियों को रिमूव कर देना है ताकि जो भी हम फर्टिलाइज़र दे इसमें डायरेक्ट ये ग्रो करने में लगाए, ताकि ये जो पत्तियाँ रहेंगी तो ये पत्तियाँ ही एनर्जी लेंगी। यहाँ पर नोट्स बना हुआ है दोनों में, तो यहीं से छोटे छोटे से पत्तियाँ निकलना शुरू होगी जब ये प्लांट लग जाएगा। तो लगाने के लिए देखिए, यहाँ पर मैंने ग्रो बैग लिया है जो नर्सरी से आते हैं, या फिर इस तरह का डिस्पोजल ग्लास भी ले सकते हैं। दोनों में बहुत आसानी से लग जाता है। तो एक में मैं मिट्टी भरी हूँ ग्रो बैग में और एक में कोकोपीट। दोनों तरीके से मैं लगा के दिखा रही हूँ। दोनों तरीके बहुत आसानी से लग जाते हैं। तो एलोवेरा की पत्तियों में इस तरह से लगा के या फिर हल्दी में लपेट के इस तरह से आप लगा सकते हैं, बहुत आसानी से लग जाएगा। और जब ये प्लांट लगा लेते हैं तो इसको ऐसी जगह रखें जहाँ धूप ना मिलती हो, बस 1-2 घंटे की धूप मिलती हो, तो वहाँ ये प्लांट ग्रो हो जाता है। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर ये फरवरी मंथ में लगाया था और ये प्लांट देखिए ग्रो हो गया है। जब गमले में रिपोर्ट किया तो बहुत तेज़ी से ये बढ़ने लगा। वैसे जब छोटा था तो ये बढ़ नहीं रहा था, जैसे ही गमले में रिपोर्ट किया ये बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से इसकी कटिंग लगा सकते हैं। दोस्तों, मोगरा एक परमानेंट हार्डी प्लांट है और फूल भी ज़्यादा देता है, तो इसलिए गमले का चुनाव भी बड़ा होना चाहिए। तो गमले का चुनाव कम से कम 12 इंच या फिर 14 इंच के गमले का करें, क्योंकि जब बड़े गमले का चुनाव करते हैं, बड़े गमले में प्लांट्स को लगाते हैं तो ये नीचे से ब्रांचेज ज़्यादा से ज़्यादा निकलता है। देखिए, नीचे से ये प्लांट घना होता है और जब ये प्लांट घना होता है तो फूल बहुत ज़्यादा देता है। देख सकते हैं मेरा प्लांट जो है वो गमले में कम से 12 इंच के गमले में लगा है, यानी एक बाल्टी में लगा हुआ है। तो ये जो प्लांट है कितना घना नीचे से हो गया है। तो इस तरह से अगर फैल जाता है तो गुड़ाई करने में भी दिक्कत होता है। तो इसलिए बड़े गमले का चुनाव करें, 12 या 14 इंच के गमले में इसे लगाएं। अभी बरसात का मौसम ख़त्म होने वाला है दोस्तों, और इस समय अगर मिट्टी में बहुत ज़्यादा फंगस लग जाता है, क्योंकि लगातार बारिश के चलते मिट्टी में चींटियाँ लगती है, कीड़े लग जाते हैं, जिससे कि इसके रूट्स डैमेज होने लगते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि कम से कम गमले की मिट्टी का गुड़ाई ज़रूर करें। कम से कम सप्ताह में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन ज़रूर इसकी गुड़ाई तक करें, ताकि इसके जो रूट्स हैं वो हेल्दी रहे, इसको ऑक्सीजन मिलता रहे और मिट्टी भी सूखती रहे। और इस तरह से छोटे छोटे जो डेड रूट होते हैं वो गुड़ाई करने से निकल जाते हैं, तो बार बार रिपोर्ट करने का झंझट भी ख़त्म हो जाता है। तो गुड़ाई करना तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें कि इस प्लांट्स में जब चींटियाँ लग जाती है तो क्या करें। तो उस समय आप इसमें नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं। देख सकते हैं मेरे भी प्लांट्स में चींटियाँ लगी हुई है, तो उस समय अगर आप स्प्रे करते हैं तो इससे सारी चींटियाँ हट जाती है। नीम ऑयल या फिर फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं बारिश के दिनों में, तो ये सारी चींटियाँ ख़त्म हो जाएगी। या फिर आप फर्टिलाइज़र के रूप में मिला सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र की जब बात करें दोस्तों, तो क्या फर्टिलाइज़र इसमें डालें। तो देखिए, ये 2 रुपये का सेसे मैंने लिया है। ये कॉफ़ी पाउडर है। कॉफ़ी पाउडर बहुत ही अच्छा होता है मोगरा के प्लांट के लिए, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है और इसके रूट्स को डेवलप करता है। तो ये जो कॉफ़ी पाउडर है इसके हर रूट में जाके बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा वर्क करता है, जिससे कि फ्लावरिंग होना शुरू कर देता है। जिस प्लांट पे फूल नहीं खिल रहे उसमें भी फूल खिलना शुरू कर देते हैं। तो ये 2 चम्मच आप कॉफ़ी पाउडर इसमें सूखा इस तरह से डाल सकते हैं, या फिर पानी में मिला के डाल सकते हैं, पानी में घोल बना के भी डाल सकते हैं। तो देखिए, मैं तो यहाँ पर सूखा ले रही हूँ, क्योंकि 3 तरह का मैं फर्टिलाइज़र आप लोग के साथ शेयर करूँगी और ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी शेयर करूँगी, इसलिए इसको आप सूखा भी डाल सकते हैं। अगर लिक्विड फॉर्म में डालना चाहते हैं तो लिक्विड फॉर्म में डाल सकते हैं। दूसरा फर्टिलाइज़र है दोस्तों, ये है बॉन मील। ये देखिए, बॉन मील है जो कि फूलों वाले प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है बॉन मील। तो इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, बहुत सारे न्यूट्रिशन होता है, जो कि बरसात के चलते ये सभी कमी हो जाते हैं मोगरा के प्लांट में। ज़्यादा बरसात का पानी अगर मोगरा को मिलता है तो जितने भी हम न्यूट्रिशन डालते हैं वो नीचे से धीरे धीरे रिस के ख़त्म हो जाता है। तो ये बॉन मील बहुत काम आता है फूलों वाले प्लांट्स के लिए।
तीसरा जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है और ये है केले और प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसको 2 दिन तक मैंने पानी में घोल के रखा है और ये पूरी तरह डिकम्पोस्ट हो गया है। देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा हो गया है, बिल्कुल रेड हो गया है। और इसमें केले का जो रहता है उसमें पोटासियम बहुत मात्रा में होता है और मैग्नीशियम होता है प्याज के छिलके में, जो कि इसके जितने भी फ्लावरिंग की कमी होती है, अगर आपका प्लांट अभी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो ये जो फर्टिलाइज़र है वो देने के बाद आपके प्लांट में फ्लावरिंग होना शुरू कर देगा। तो देखिए ये आधा लीटर मैंने बना लिया, आधा पानी और आधा लिक्विड और आधा पानी मैंने डाल के ये कम से कम आधा लीटर मैंने बना दिया है। तो ये बहुत ही पावरफुल लिक्विड फर्टिलाइज़र है दोस्तों, केले के छिलके का और प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। जब इसे फूलों वाले प्लांट्स में डालते हैं तो उसकी ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होती है और फूल अगर देना बंद कर दिया तो वो प्लांट फूल भी देना शुरू कर देते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र बना के आप ज़रूर अपने मोगरा के प्लांट में डालें। नवंबर तक आपका भी मोगरा फूलों से ऐसे ही भरा रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट करना मत भूलिएगा क्योंकि कमेंट करने में पैसे तो लगते नहीं हैं। तो बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।